दोस्तों, मेरे चैनल सिंपल इंग्लिश पर आप सभी का बहुत ही स्वागत है। मेरा नाम है रॉबिन और आज मैं आपके साथ एक नई वीडियो के साथ आया हूँ। तो देखिए दोस्तों, ज़्यादा टाइम ना लगाते हुए अपनी वीडियो पे सीधा पहुँचते हैं और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं, स्क्रीन पर आपको दिख रहा है कि आज हम जो टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं उसका नाम है टेंस। टेंस क्या है? जो लोग भी इंग्लिश पढ़ते हैं उन सबको टेंस आना कंपलसरी है। अब किसी को नहीं भी आते हैं तो भी चल जाता है, बट आने चाहिए। अब आज हम लोग अपने तरीके से समझेंगे, एक सिंपल तरीके से, कि टेंस को किस तरीके से करते हैं। देखिए, हम जैसे टेंस को सीखते हैं, जब हम टेंस सीखते हैं तो हम हिंदी से इंग्लिश में कन्वर्ट सिखाया जाता है, या हिंदी से इंग्लिश, या इंग्लिश से हिंदी। लेकिन यहाँ जो हमारा कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए करते हैं, इसमें हम इंग्लिश टू इंग्लिश ही करते हैं, इसमें हमें इंग्लिश टू हिंदी करने को नहीं आता है। अब चलिए, टाइम वेस्ट ना हो इसलिए हम अपनी वीडियो पर सीधे पहुँच कर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, यहाँ पे जो सबसे पहले आपको एक चार्ट दिख रहा है। अब देखिए, इस चार्ट को हम समझेंगे कि ये चार्ट किस तरीके से बना हुआ है। यहाँ पर सबसे पहले जो लिखा है वो है प्रेजेंट, उसके बाद है पास्ट और लास्ट में है फ्यूचर। यहाँ पे तीन वर्ड्स दे रखे हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, क्योंकि हमारे टेंस को इन्हीं तीनों वर्ड्स के अकॉर्डिंग डिवाइड किया गया है। अब प्रेजेंट के ऊपर, जहाँ से ऊपर से अगर हम ये देखेंगे तो यहाँ पे चार बॉक्सेस में डिवाइड किया गया है। एक है इंडेफिनिट, उसके बाद है कॉन्टिन्यूस, फिर है परफेक्ट और फिर है परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। अब देखिए, हम इसको पढ़ेंगे कैसे। अगर हम बात कर रहे हैं प्रेजेंट सेंटेंस की, अगर हमने पूछा प्रेजेंट का इंडेफिनिट, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट इस तरीके से पढ़ा जाएगा। अगर बोला फ्यूचर का इंडेफिनिट, तो फ्यूचर का इंडेफिनिट इस तरीके से पढ़ा जाएगा। तो देखिए, यहाँ पे अब आप लोगों को समझ में आ रही होंगी चीज़ें। अब देखिए, इसको किस तरीके से किया जाएगा। अभी करने से पहले कुछ चीज़ें और समझ लेते हैं। जैसे मैंने बोला है, अभी ये तो हम चार्ट को समझ गए किस तरीके से पढ़ा जाएगा। लेकिन अगर कोई पूछता है कि इसके अंदर क्या लिखा हुआ है, ये जो वर्ड्स लिखे हुए हैं इनका क्या मतलब है। देखिए तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो वर्ड्स लिखे हुए हैं इसमें हम लोगों ने हेल्पिंग वर्ब के बारे में बताया है। हेल्पिंग वर्ब क्या होती है भाई? वर्ब वर्ब क्या होती है? वर्ब हम लोगों ने जो पढ़ा हुआ है, वर्ब क्या होती है? कोई भी काम होता है तो वो एक वर्ब होती है। करना, खाना, पीना, नहाना, ये सारे वर्ब के एग्जाम्पल है। इसी तरीके से एक वर्ब होती है जिसको बोलते हैं हेल्पिंग वर्ब। और हर एक वर्ड की अपनी एक यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब दे रखी है। जैसे मैंने पूछा प्रेजेंट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब क्या है, तो आप बोलेंगे डू और डस और एस और ईएस। अब देखिए, एस और ईएस, डू और डस, इसमें क्या डिफरेंस है ये हम आगे समझेंगे। अब कोई पूछेगा फ्यूचर कॉन्टिन्यूस की, तो फ्यूचर यहाँ से है और यहाँ पे चला गया कॉन्टिन्यूस, तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूस के सामने देखो, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस यानी ये विल बी एंड शैल बी। इसी तरीके से अगर किसी ने पूछा पास्ट परफेक्ट, तो पास्ट ये है और पास्ट का परफेक्ट यहाँ पे आएगा। अब पास्ट के सामने वाली लाइन में जाओ और परफेक्ट की नीचे वाली, तो पास्ट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब क्या होगी? हैड। तो इस तरीके से हम लोग इनको टेंस की हेल्पिंग वर्ब्स को पढ़ेंगे और याद करेंगे। यहाँ पे आपको चार्ट अब पढ़ना आ गया होगा, एकदम सिंपल तरीके से मैंने आपको समझाया है। अब देखिए, चलिए आगे चलते हैं, आगे क्या दिया गया है। यहाँ ये हमने चार्ट कंप्लीट किया है। इसके बाद देखिए, इसके बाद जो हमें दिया गया है, यहाँ पे लिखा हुआ है प्रेजेंट इंडेफिनिट। देखिए, इसको पढ़ने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बता देता हूँ। हमारा एग्ज़ाम, जो हम अपने एग्ज़ाम डिफेंस पर्सपेक्टिव व्यू से देख रहे हैं, हमारा एग्ज़ाम जो है वो किसके लिए हम तैयारी कर रहे हैं? एयरफोर्स हो गया हमारा, नेवी हो गया, और कोस्ट गार्ड या आर्मी। ये हमारे बेसिक एग्ज़ाम हैं जो डिफेंस के हैं, स्टार्टिंग के। इन एग्ज़ाम्स को लेके हम, हमारा जो मेन मोटिव जो है वो हमारा यही है कि हम इन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो इसी के अकॉर्डिंग हम पढ़ेंगे। अब देखिए, टेंस तो सारे इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन हमारे एग्जाम में जो ज़्यादातर पूछे जाते हैं वो प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट, इनसे पूछे जाते हैं। इसी के सेंटेंस ज़्यादातर आते हैं, बाकी और भी सेंटेंस पूछे जाते हैं, बट ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अभी हम इस वीडियो में इन्हीं को डिस्कस कर रहे हैं। अब चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं क्या है। देखिए, यहाँ पे हमारे कुछ सेंटेंस हैं। यहाँ पे अब हम बताएंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट के सेंटेंस बनते कैसे हैं। अब देखिए, यहाँ पे वर्ड्स कुछ दे रखे हैं, ही, शी, इट, या किसी का नेम। अगर ये सारी चीज़ आती हैं तो इसके साथ में वर्ब के साथ एस या ईएस लगाते हैं। अभी आपको ये बात समझ में नहीं आ रही होगी, लेकिन आगे समझिएगा। देखिए, अब यहाँ पे एक एग्जांपल जैसे लिखा है, यहाँ पे लिखा है शी। अब यहाँ पे हमारा वर्ड क्या था? ही के साथ सी आया था, तो शी है ना। अब इसके साथ वर्ब में क्या लगाते हैं? एस या ईएस। वर्ब क्या होती है मैंने आपको बताया, कोई भी काम करना। अब यहाँ पे दो ऑप्शन दे रखे हैं, एक हमारा है रीड और एक है रीड्स। तो इसमें से क्या होगा? शी के साथ रीड आएगा, रीड्स आएगा, दोनों वर्ब है ना। अब यहाँ पे वर्ब के साथ एस या ई एस लगा है, तो रीड के साथ ऐसा है, तो यहाँ पे जो वर्ब आएगा वो आएगा बी वाला, तो शी रीड्स द बुक। अब ये सेंटेंस हमारा कंप्लीट हो गया। अब देखिए, आपको कुछ चीज़ समझ में आई होगी। आगे देखिए क्या है। आगे जो लाइन लिखी हुई है इसमें क्या दिया गया है? आई, वी, यू एंड दे। यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया, आई, वी, यू एंड दे, या फिर कोई भी एक प्लूरल नाउन। अब प्लूरल नाउन क्या होता है? जैसे कोई भी चीज़ जो सिंगुलर नहीं होती। सिंगुलर क्या है?
देखिए जैसे यहाँ पे मैंने अगर बात कर रहा हूँ, जैसे मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे कि बैट, तो बैट एक बल्ला, बैट यानी यहाँ पे सिंगुलर, अगर यहाँ पे मैंने एस लगा लिया तो बैट्स, तो यहाँ पे बहुत सारे बैट हो गए, तो अब ये हो जाएगा प्लूरल। तो देखिए अब आप लोगों को समझ में आया होगा कि प्लूरल क्या होता है। तो यहाँ पे देखिए आई वी यू दे या किसी भी प्लूरल के साथ वर्ब में हम कुछ नहीं लगाते हैं, कुछ नहीं मतलब यानी कि एस या एस नहीं लगाते हैं। अब देखिए इसका एक एग्जांपल समझिएगा, इसमें एग्जांपल क्या दिया गया है, यहाँ पे एग्जांपल दिया है वी, वी यहाँ पे दिया गया था कि ये एक प्लूरल नाउन है। अब प्लूरल के साथ एग्जांपल तो एस या एस तो लगाएंगे नहीं, तो यहाँ पे गोज और एक गो, जब एस या एस नहीं लगेगा तो यहाँ पे ऑप्शन क्या होगा, गो। तो वी गो टू कानपुर। अब देखिए आपको ये भी समझ में आया होगा, आगे देखते हैं इसी की हेल्प से हम और भी एग्जांपल्स करते हैं। अब देखिए आगे जो क्वेश्चन दिया है इसमें क्या दे रखा है, इसमें दे रखा है आई। अब आई जो है, आई भी वही हमने प्लूरल में लिखा है, देख लीजिएगा हमने प्लूरल में ही तो लिखा है, ये रहा आई वी यू दे, ये सारे प्लूरल है ना, तो यहाँ पे भी आई। अब आई के साथ भी वर्ब में एस या एस नहीं आएगा। अब यहाँ पे देखिए हमने कुछ और लिखा है, यहाँ पे हमने एस या एस नहीं, यहाँ पे डज नॉट या डू नॉट लिखा है। अब देखिए ये डज नॉट डू नॉट का मतलब क्या है, हम अपने चार्ट की तरफ चलते हैं। यहाँ पे हम अपने चार्ट की तरफ आए हैं, हमने चार्ट में आपको बताया था कि यहाँ पे इंडेफिनेट में यहाँ पे देखो या तो एस या ई एस लगेगा या डू या डज लगेगा। अब देखिए एस या ई एस का मतलब तो हम लोग समझ गए, जब सेंटेंस सिंपल होता है तो उसमें एस या ई एस लगता है। अब डू और डज कब लगता है, जब सेंटेंस हमारा या तो निगेटिव होता है, अगर सेंटेंस हमारा निगेटिव है यानी सेंटेंस में नॉट आता है तो हमारे सेंटेंस में डू या डज लगेगा, अदरवाइज हमारे सेंटेंस इंटेरोगेटिव होता है। अब इंटेरोगेटिव का मतलब क्या है, इंटेरोगेटिव का मतलब ये है कि अगर सेंटेंस में क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे बोला जाता है कि आपका नाम क्या है, तो यहाँ पे क्वेश्चन कर दिया गया कि क्या है, तो ये सेंटेंस हो गया नेगेटिव। तो अगर हमारा सेंटेंस या तो नेगेटिव इंटेरोगेटिव होना चाहिए और या तो होना चाहिए नेगेटिव, जब भी इनमें इसके साथ ये हेल्पिंग वर्ब आती है डू और डज। अब देखिए आपको ये चीज़ समझ में आई होगी, अब आगे क्वेश्चन पे चलते हैं अपने। हमारा क्वेश्चन क्या था, यहाँ पे दिया था आई और टीच इन क्लासरूम। अब देखिए आई जो था प्लूरल था, अब ये भी एक चीज़ समझ लीजिए, सिंगुलर के साथ ऐसे आई एस लगता है। अब यहाँ देखिए यहाँ पे एक था डू और एक था डज। अब यहाँ सिंगुलर जब था, जब ही आया है, सिंगुलर क्या था, ही सी इट या फिर दे, यही तो थे सिंगुलर। अब इट दे नहीं या फिर किसी का नेम, ये हमारे सिंगुलर थे। अब देखिए अगर सिंगुलर थे तो डू के साथ ई एस लगता था, जब भी तो डज होता था, तो यानी सिंगुलर के साथ ई एस वाला आएगा, और आई तो प्लूरल था तो आई के साथ क्या आ जाएगा, डू। तो अगर आई के साथ जब डू डू आ जाएगा तो यहाँ पे कौन वाला सही होगा, आई के साथ होगा बी वाला सही, तो हो जाएगा आई डू नॉट टीच इन क्लासरूम। अब देखिए आपको ये समझ में आया होगा। अब चलते आगे, चलते हैं आगे, अपना क्वेश्चन देखते हैं आगे हमारा क्वेश्चन क्या है। अब देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन है, यहाँ पे दे रखा है यू, अब उसके बाद यहाँ पे कुछ हमारे ऑप्शंस लिखे हैं और उसके बाद हमारा दिया है द क्रिकेट मैच। अब देखिए यहाँ पे यू जो है वो भी एक प्लूरल है, यहाँ पे सिंगुलर यू तो है नहीं, अब प्लूरल है, प्लूरल के साथ एस या एस नहीं लगाते हैं, एस या एस नहीं लगेगी। जब एस या एस नहीं लगेगा तो यहाँ पे यू के साथ, इसमें तो एस लगा है, इसमें ई बाई डी लगा है और इसमें कुछ नहीं लगा है, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, प्ले। तो यू के साथ आ जाएगा प्ले, यू प्ले द क्रिकेट मैच। अब देखिए यहाँ पे ये हम लोगों ने अपने प्रेजेंट इंडेफिनिट के सेंटेंस को एग्जाम्पल की हेल्प से समझा है, तो आपको मुझे लगता है ये चीज़ समझ में आई होगी, मैंने सिंपल तरीके से बताया। अब देखिए यहाँ पे हमारा आगे जो है वो हम अपने पास्ट इंडेफिनिट पे आते हैं। हमने सिंपल प्रेजेंट और प्रेजेंट इंडेफिनिट समझा है। अब देखिए पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट के हम सबसे पहले चार्ट पे चलते हैं। चार्ट में हमारे क्या दिया गया है, चार्ट में जो देखिए हमारे दिया है, अगर सेंटेंस, सबसे पहले देखिए हम पास्ट इंडेफिनिट की बात कर रहे हैं ना, अगर हम पास्ट इंडेफिनिट की बात कर रहे हैं तो पास्ट इंडेफिनिट को किस तरीके से पढ़ा जाएगा, पास्ट का इंडेफिनिट, यानी पास्ट वाली लाइन में ये और इंडेफिनिट वाली लाइन में ये। तो पास्ट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब क्या होगी, एक तो V2 लिखा है, एक डिड लिखा है। V2 का मतलब है वर्ब का सेकंड फॉर्म और डिड इसकी हेल्पिंग वर्ब है, जैसे कि यहाँ पे डू और डज था वैसे ही यहाँ पे डिड है। अब देखिए एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं, अब आपको समझ में आएगा कि यहाँ पे क्या दे रखा है। ये हमारा हो गया था, हाँ ये क्वेश्चन हो गया था। अब देखिए यहाँ पे हमने पहले पढ़ते हैं क्या लिखा है। यहाँ पे हमारा दिया गया है कि पास्ट इंडेफिनिट के साथ, कि सब के साथ वर्ब का सेकंड फॉर्म का यूज करते हैं, यानी कोई भी सेंटेंस हो, चाहे वो सिंगुलर हो, सिंगुलर से स्टार्ट हो या फिर वो प्लूरल से स्टार्ट हो, वर्ब का हमेशा सेकंड फॉर्म ही आएगा। अब वर्ब क्या, वर्ब मैंने बताई उसका सेकंड फॉर्म ही आएगा। अब देखिए एक एग्जांपल की हेल्प लीजिएगा, एग्जांपल से आपको समझ में आएगा। जैसे यहाँ पे लिखा है ही के बाद लिखा है डैश इन क्लासरूम। अब यहाँ पे वर्ब की क्या सेकंड फॉर्म आएगी ना, तो ही के साथ, अब यहाँ पे ऑप्शन क्या है, एक तो है टीचेस, एक है टीच, एक है टॉट। अब देखिए यहाँ पे टीच यानी मेन वर्ब जो है वो है टीच। अब टीच का जो सेकंड फॉर्म होता है वो होता है टॉट।
टॉट होता है ना, तो यहाँ पे थर्ड वाला ऑप्शन आ जाएगा, तो आ जाएगा ही टॉट। यहाँ पे आ गया टॉट इन क्लासरूम। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई हो। अब देखिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। इसमें क्या है, इसमें लिखा है सी। अब सी सी यहाँ पे है तो सिंगुलर, लेकिन मैंने क्या बताया, पास्ट इंडेफिनिट में सेंटेंस चाहे सिंगुलर हो या फिर प्लूरल हो, वर्ब की हमेशा सेकंड फॉर्म ही यूज करेंगे। तो यहाँ पे जब सेकंड फॉर्म आ जाएगा तो यहाँ पे ऑप्शन क्या है, एक तो कुक है, एक कुकड है, एक कुक्स है। अब देखिए यहाँ पे जब सेकंड फॉर्म यूज करेंगे तो कुक का सेकंड फॉर्म होता है कुकड, तो यहाँ पे हो जाएगा सेकंड वाला। तो यहाँ पे ऑप्शन में आएगा आपके कुकड, सी कुकड द फूड। अब देखिए यहाँ पे हमने कुकड कैसे भर दिया, क्योंकि यहाँ पे तो हमें तो पता है कि हम पास्ट इंडेफिनिट के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि हमें एग्जाम में इस तरीके से, एग्जाम में अगर कुक्स आता है या फिर कुकड आता है, पहली बात तो ऐसी दो कंडीशन नहीं दी जाएंगी, अगर दी भी जाती हैं तो आप अपने अकॉर्डिंग करिएगा। अब यहाँ पे हम चाहते तो कुक्स भी भर देते क्योंकि सी तो सिंगुलर है, लेकिन वो सिर्फ फिर सिंपल पास्ट, सिंपल प्रेजेंट या फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट के फॉर्म में चेंज हो जाएगा जाके। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, अभी हम पास्ट इंडेफिनिट का कर रहे हैं। अब जैसा हमने वहां पे पढ़ा था डू या डज या फिर सेंटेंस, देखिए डू या डज कब लगता था, या तो सेंटेंस इंटेरोगेटिव होता था और या तो सेंटेंस निगेटिव होता था, जब भी तो हम डू या डज लगाते थे। लेकिन यहाँ पे क्या है, पास्ट इंडेफिनिट में यहाँ पे भी या तो सेंटेंस इंटेरोगेटिव होगा या तो सेंटेंस निगेटिव होगा। तो वहां पे जो हेल्पिंग वर्ब थी वो डू और डज थी, लेकिन पास्ट इंडेफिनिट की जो हेल्पिंग वर्ब होगी वो होगी डिड। अब यहाँ पे जब डिड हेल्पिंग वर्ब होगी तो देखिए सेंटेंस क्या है। अब ये जो नेक्स्ट सेंटेंस है यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ विशाल की। देखिए विशाल जो एक हमारे स्टूडेंट है, इसीलिए यहाँ मैंने विशाल का नेम डाला है विशाल। अब विशाल यहाँ पे हम पास्ट के लिए बात कर रहे हैं, तो जब पास्ट के लिए आएगा तो पास्ट की हेल्पिंग वर्ब क्या है, डिड नॉट। तो आंख बंद करके लिख देना, विशाल डिड नॉट रन इन द मॉर्निंग। विशाल सुबह टाइम नहीं दौड़े। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइएगा। अब यहाँ पे कुछ हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, देखिए इंपॉर्टेंट का साइन लगा है ना, तो यहाँ पे लिखा है ही टू दिल्ली यस्टरडे। अब यहाँ पे एक सीधा, अब हमारे ये एग्जाम में जिस तरीके के क्वेश्चन आते हैं हमने वो उसके डिस्कस किया है, एग्जाम में हमारे उस टाइप के भी क्वेश्चन आते हैं, लेकिन ये रिपीटेड क्वेश्चन है। अभी जो आगे मैंने क्वेश्चंस लिखे हैं इसमें क्या है, यहाँ पे ही के बाद ऑप्शंस कुछ दे रखे हैं। अब देखिए यहाँ पे हमें, अब हम ये भूल चुके हैं कि हम प्रेजेंट इंडेफिनिट के सेंटेंस कर रहे हैं या पास्ट के। अब यहाँ पे अगर इस तरीके का सेंटेंस आ जाता है तो हमें इसमें ये देखना है, इस सेंटेंस में हम यस्टरडे के लिए बात की गई है, यस्टरडे मतलब जो दिन निकल चुका है, यानी वो पास्ट का हो गया ना। अब पास्ट का हो गया तो यहाँ पे ई के साथ क्या आ जाएगा, गो, गोज या वेंट, क्या आ जाएगा, ई के साथ आएगा वेंट, क्योंकि गो का सेकंड फॉर्म होता है, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म लिखी है। जो वेंट जो है, वेंट जो लिखा हुआ है, वेंट का मतलब ही होता है वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, ही वेंट टू दिल्ली यस्टरडे। ये आपको समझ में आया होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसी तरीके से हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, इसमें भी हम एक नई चीज़ सीखेंगे, ये भी इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में रिपीटेड होता ही रहता है। देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन है, सी के बाद ब्लैंक है और हियर लास्ट नाइट, या जहाँ कहीं भी सेंटेंस यस्टरडे या लास्ट नाइट इस तरीके से वर्ड्स दे दिए जाते हैं या फिर बिफोर इस तरीके के वर्ड दे दिए जाते हैं, तो इन सेंटेंस में हमेशा हम पास्ट को यूज करते हैं। तो सी के साथ यहाँ पे क्या आ जाएगा, तो कम्स, एक तो यहाँ पे जो दे रखा है, एक तो कम्स दे रखा है और एक केम, एक कम। अब देखिए शी के साथ तो फिर क्या आ जाएगा, केम, क्योंकि यहाँ लास्ट नाइट के बारे में बात की गई है, पास्ट के बारे में बात हो रही है। अब देखिए नेक्स्ट सेंटेंस हमारा, अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और इसी तरीके का एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें क्या दे दिया गया है, डॉक्टर हैड गोन टू हॉस्पिटल बिफोर पेशेंट। अब देखिए जहाँ पे हैड गोन यानी पास्ट का परफेक्ट अगर एक तरफ सेंटेंस आता है तो दूसरी तरफ आने वाला जो सेंटेंस होगा वो पास्ट का इंडेफिनिट, यानी कि इसके साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म ही आएगी। एक तरफ अगर सेंटेंस पास्ट, देखिए एक तरफ अगर सेंटेंस पास्ट परफेक्ट दे दिया जाता है तो दूसरी तरफ जो सेंटेंस आएगा वो आएगा सिंपल पास्ट जिसे हम बोलेंगे। अब देखिए अगर सिंपल पास्ट आएगा तो यहाँ पे कैसे आ जाएगा, तो यहाँ पे जो डॉक्टर हैड गोन टू हॉस्पिटल बिफोर पेशेंट, तो फिर यहाँ सेकंड फॉर्म आएगा तो आ जाएगा केम, यहाँ पे केम लिखा है CAME, तो यहाँ आ जाएगा पेशेंट केम। अब देखिए आपको समझ में आया हो, इसकी हेल्प से आपको काफ़ी क्वेश्चंस समझ में आए होंगे, क्योंकि अभी मैं सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट ही डिस्कस कर रहा हूँ। अभी देखिए यहाँ कुछ और क्वेश्चंस भी है, ये भी हम जल्दी से डिस्कस करते हैं, ज़्यादा टाइम ना लगाएं। अब देखिए इसमें क्या दे रखा है, इसमें दे रखा है, तो इसमें ये लिखा है वाई डिड राज गो टू स्कूल, सॉरी वाई डिड राज गो टू स्कूल। अब देखिए सॉरी आंसर मैंने ही बता दिया, तो गो है तो यहाँ पे गो लिख देंगे। अब देखिए ये समझिए ये गो आया कहाँ से, यहाँ पे हम डिड के लिए बात कर रहे हैं, डिड क्या है, पास्ट इंडेफिनिट की बात कर रहे हैं। अब पास्ट इंडेफिनिट के जो सेंटेंस होते हैं उसमें हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं, लेकिन अगर जहाँ सिंपल पास्ट होता है वहाँ हम वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है,
अब नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें इस तरीके के भी हमारे क्वेश्चन आते हैं। अगर जैसे ये क्वेश्चन दे दिया हु डिड इट, अब हमें इसमें ये बताना है ये सेंटेंस किसका है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, पास्ट इंडेफिनिट का है, फ्यूचर इंडेफिनिट का है, पास्ट परफेक्ट का है। अब हम इसको कैसे पता करेंगे, इसकी हेल्पिंग वर्ब देखिए, इसमें हेल्पिंग वर्ब जो आई है वो आई है डिड, इसका मतलब ये किसका है, पास्ट इंडेफिनिट का, तो हमारा बी वाला सही हो जाएगा। तो दोस्तों मुझे लगता है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी है। अगर अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा और लाइक भी कर दीजिएगा। तो मतलब इस तरीके से, और अपने हम मेरे चैनल सिंपल इंग्लिश को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर दीजिएगा ताकि आने वाली सारी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं जब तक नेक्स्ट वीडियो में फिर। जब तक के लिए जब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद, जय हिंद एंड जय हिंद।